नमस्कार दोस्तों एंड हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। टॉक्सिक पेरेंटिंग का देखो एक बहुत मोटा साइन होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बॉडी शेम करेंगे। तेरी शक्ल तो ऐसी है, तेरी शक्ल तो भगवान ने ऐसी बना के दी है, तू तो ऐसा है, तू पतला है, तू मोटा है, तू काला है, तेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, एजुकेशन शेम अलग चल रही है, तेरा ये नहीं अच्छा, तेरा मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस तो है ही, साथ में उसको पढ़ाई का जो ठप्पा दे देते हैं ये, क्योंकि इनको राइट लगता है ना कि पढ़ाई, हम तो पढ़े लिखे हैं। किसी ने बीए कर ली होगी 50% लेके 3rd डिवीजन में, वो भी अपने बच्चे पे चिल्ला रहा है कि तू किताब नहीं पढ़ता। खुद उसने जिंदगी में 10 किताबें भी छोड़ दो, 5 किताबें भी उठा के नहीं पढ़ी होंगी कभी। ठीक है, तो दोस्त इससे होता क्या है कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी तुम बड़े अचीवमेंट कर लो, लेकिन हमेशा तुम्हें एक अंदर एंग्जाइटी और एक खालीपन हमेशा रहता है। हमेशा एक परफेक्शनिज्म की, परफॉर्मेंस की एक्टिंग करते रहोगे तुम, हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करने की, परफॉर्मेंस की एक तुम देखोगे कि दूसरों के सामने मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट लग पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं थी, तो क्या मैं इस माहौल में ठीक लग पा रहा हूँ, कहीं सब लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। परफेक्शनिज्म की एक आदत पड़ जाएगी तुम्हें, तुम हमेशा परफॉर्मेंस करते रहोगे, तुम हमेशा एक्टिंग करते रहोगे। ये लोग जब बड़े होते हैं अपनी बीवियों के सामने भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक सर्टेन वे में बैठने की, एक सर्टेन वे में। अगर किसी को काला काला बोला या किसी को शक्ल के ऊपर टोंट मारे उसके बाप ने या माँ ने, तो देखना हमेशा एक एक्टिंग रहेगी उसके परफॉर्म, उसकी पूरे बिहेवियर में। वो कभी ऑथेंटिकली अपनी बीवी से भी नहीं जुड़ पाएगा, अपने पति से भी नहीं जुड़ पाएगी वो, क्योंकि उस बेचारे को वो जो लाड मिलना था एज ए चाइल्ड कि तू जैसा है बढ़िया है भाई, तू जैसी है बहुत अच्छी है, तू पैदा हो गई ठीक है, यही बहुत है, यही एक मिरेकल है। किसी का पैदा होना एक्चुअल में एक मिरेकल ही है। स्पर्म और ओवन का जो मिलके एक बिल्कुल नई ब्रांड न्यू शक्ल, एक पूरी बॉडी नहीं बना रहे हो, वो बीज का उत्सर्जन। बीज तो मिट्टी में फलता फूलता है, लेकिन ये गर्भाशय में जो ये बच्चा हो, ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस चीज को सिर्फ काउंट करना कि तेरी एग्जिस्टेंस ही काफी है। हमने अपनी मर्जी से तुझे चुना है पैदा होने के लिए, हमने अपनी मर्जी से हाँ भरी थी कि हाँ हम तुझे इस दुनिया में लाएंगे। थैंक यू, तो इस दुनिया में हुआ, थैंक यू मेरे बच्चे, तूने हमें इतनी खुशियां दी एज ए चाइल्ड। तो दोस्तों अभी हो रहा था बहुत ज़्यादा शोर, तो इसलिए मैंने थोड़ी पोस्ट कर दी वीडियो। खैर, तो एक तरह से तुम देखो कि जो मैं बात कर रहा था एक टॉक्सिक पेरेंटिंग की, उसमें तुम देखो कि इनको एक तरह से मजा आ रहा है, एक तरह से इनको मजा आ रहा है तुम्हें टोंट मार के। तुम्हें शायद ना दिख रहा हो, शायद तुम्हें दिख रहा हो कि ये किसी वजह से मुझे सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली दे आर एंजॉइंग इट। क्योंकि इस आदमी की बॉस नहीं सुन रहा, बीवी नहीं सुन रही जाता, इसने एक बच्चा पैदा कर दिया, बिल्कुल ही अबोध बालक, जिसका दिमाग चल ही नहीं रहा, छोटा बच्चा है, क्या चलेगा। अब उसको पकड़ो और उसको टोंट मारो, उसकी शक्ल पे मारो, उसकी हाइट पे मारो, उसके पेट पे मारो, कोई भी उसकी वीकनेस हो, कोई भी तिल मस्सा मसाज हो, कोई बाल हो, तुम्हारे बाल, कुछ भी टोंट मारना शुरू कर देगा। और इसको मजा आ रहा है, थोड़ा एप्स्टीन फाइल टाइप का केस है ये, क्योंकि छोटे बच्चे विरोध कर ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं होता विरोध क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये गलत है, दुनिया ये गलत कर रही है हमारे साथ, और वो मजे ले रहा है। तो ये पेरेंट्स इस टाइप के भी हैं यहाँ पे। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारा कोई पेट एनिमल है और तुम उसको कमरे में बंद कर सकते हो क्या? कमरे, कितना भी तुम उसको सुधारना चाहो, क्या सारा दिन उसको कमरे में बंद रखना? हाँ, उसको तुम क्या करोगे? उसको आजाद करोगे क्या? कमरे में बंद रख दोगे उसको, सारा दिन चेन से बांध के रखोगे? माँ बाप तो पढ़ाई 6 घंटे 8 घंटे स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद कोचिंग, कैसे गुद्दी पकड़ के रखते हैं भाई। ये जो मैंने बातें बोली हैं, जो टोंट मारते हैं वो तो अलग ही है, लेकिन ये जो सीन है इनका कंट्रोल करने का, और जिसको लोग बहुत ही ज्यादा मिसप्लेस्ड एक वर्जन लेते हैं कि ये प्यार है, प्यार नहीं है भाई, ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। तो ये लोग जो अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कुछ करते हैं, ये भगवान भगवान नहीं होते, ये बीमार होते हैं, टोटली इल होते हैं, अंदर से मरे हुए होते हैं ये। और इनके साथ कितना भी तुम प्यार करने का नाटक कर लो, ये एंड में तुम्हें कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। तुम्हें शादी के लिए कंट्रोल में इनको रखना होता है, तो तुम्हारी कैरियर चॉइस मार देंगे, उसके लिए भी इनको तुम्हें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अंदर ईविल है। तुम देख सकते हो, जो आदमी अपने ही बालक को पैदा करके उसको टोंट मार रहा है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म यही है कि उसको नीचे गिराऊं, उसका कॉन्फिडेंस मारूं मैं, उसको कभी ट्रैवल ना करने दूं। और ट्रैवल के बहाने क्या देते हैं ये?
ट्रैवल में तो तुम्हारे साथ फिजिकल हार्म हो जाएगा, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट कितने होते हैं, बारिश हो रही है फलाना जगह पर, भाई कुछ वैलिड रीजन होगा, चलो मैंने मान लिया कि मानसून पे पहाड़ों में मत जाओ, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब भाई तू नौकरी पे क्यों जा रहा है भाई तू? भाई कल को तेरा हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग दिल का दौरा पड़ता है कि नहीं पड़ता 1000 में से 2 लोगों को, तो 1000 में से 2 लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। पैदा किया तो भाई एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी तो हर जगह हो गई ना। मैं जॉब पे जाऊंगा वहां पर भी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है। इनके तुम्हें ग्रोथ ना कर देने के, जो ग्रोथ तुम्हें नहीं कर दे रहे ना ये, उसके कारण जबरदस्त बनाएंगे ये, बिल्कुल ही फालतू आलतू फालतू के, ये हो जाता है वहां तो वो हो जाता है। अरे भाई तुमने इतना ही नल्ला बच्चा पैदा किया है तो तुम नल्ले हुए, तुम्हें अगर प्रिकॉशन ही देनी पड़ रही है अपने 18 साल से ऊपर के बालक को। ग्रोथ के लिए यूज करते हैं बाहर लोग ट्रैवलिंग, ग्रोथ के लिए, लिटरली हल्के में मतलब ट्रैवलिंग को तुम्हारा दिमाग पूरा कर रिवायर कर देती है। इम्तियाज अली की जितने भी फिल्में देखो उसके तो सारा का सारा कैरेक्टर आर्क शिफ्ट जो हो रही है सारी ट्रैवलिंग से ही हो रही है। जो जब वी मेट में शाहिद कपूर है उसकी जो टोटल कैरेक्टर आर्क शिफ्ट हो रही है फ्रॉम अ डिप्रेस्ड सैड पर्सन टू अ हाईली मोटिवेटेड चार्ज एंथुजियास्टिक पर्सन, वो ट्रैवलिंग से हो रही है। जो रणबीर कपूर है तमाशा का, जो वेद है, वो कैसे बदल रहा है, उसको यूएस में जाके क्या मिल रहा है, या वो जहां गया था फ्रांस के किसी आइलैंड पर गया था, उसको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ मिल रही है। जहां दीपिका उसको बताते हैं कि तू एक्चुअल में डायरेक्टर है भाई, तू एक्चुअल में फिल्म मेकर है, ये तू एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये तेरा जो सबकॉन्शियस है वो निकल निकल के आ रहा है जब तू ट्रैवल करता है, जब तू झरने के नीचे मुंह पानी डाल के पी रहा है। वो उसको बता रही है कि तू झरने से पानी पी रहा है, तू जंगल पेड़ों से बातें कर रहा है, तू ऑथेंटिक ही है, तू नौकर नहीं है, चिप्स बेचने वाला, चिप बेचने वाला, जूते बेचने वाला, हमारी शर्ट के बटन खरीद लो, नहीं है भाई तू। तेरा दिमाग थोड़ा ऊपर होगा ना, तू नहीं होगा गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का। सारी दुनिया ये नौकर बनने को इतना सेलिब्रेट करती है। जितने डम्ब लोग होते हैं सारे सरकारी नौकरी में घुसते हैं। अभी आईएएस सिलेक्ट हुए हैं हमारे कुछ 900 समथिंग। अब देख लो अचानक से हमारा देश कितनी तरक्की करेगा, अचानक से विकसित भारत हो जाएगा, अचानक से हमारी सारी हवा शुद्ध हो जाएगी, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, निर्मल गंगा बन जाएगा। खैर गंगा भी मोस्ट पोल्यूटेड नदी है दुनिया की। अचानक से देखना, अभी इतने आईएएस इतने ब्रिलियंट होते हैं, इतना इंटेलिजेंट होते हैं, तो हमारा एक एक शहर देखो कैसे चमकेगा। अभी तो 900 आईएएस सिलेक्ट हुए हैं, 900 से ज्यादा स्टेट तो होंगे नहीं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, तो इतने हजारों हजारों की संख्या में हमारे पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जीनियस जिनको हम कहते हैं। आईएएस बनना तो बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम है। हमारे देश की जो अभी देखो विकसित भारत जो एकदम बनेगा, देखना वो कैसे तरक्की करेगा। इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं सरकारी नौकरी को ये माँ बाप। इसमें जो चला गया वो पता नहीं क्या महान राजा है, पता नहीं वो बस इंटेलिजेंट है और वही जीनियस है। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं होती, सड़क बनाने से पहले कम से कम उसकी सीवरेज बना लें, बाद में गड्ढे खोद के फिर सीवरेज बनाते हैं। 2047 का विजन दे देते हैं। अबे 30-30 साल का विजन कौन देता है? ऐसा तो प्रधानमंत्री है तुम्हारा भाई। 2030 का दे दे, चल हद मार के 2035 का दे दे यार। क्या है ये 30 साल बाद? तू भी नहीं रहेगा, तुझे भी पता है, इसलिए तू विजन दे रहा है। बाद में जो है उसको गाली निकालते रहो। 2047 में विकसित भारत, पता नहीं यार क्या क्या सोच के वोट दे देते हैं ये अंकल आंटी इनको। लेकिन भाई देखो, जो बात मैं कर रहा था मैं उस पर लौट कर आता हूँ वापस। जो ये इस तरह के जो पेरेंट्स अगर तुम्हें मिल गए ना, तो इस तरह के पेरेंट्स से बचने का तरीका सुन लो क्या है। अगर तेरे पास दोस्त गूदा है तो तू विरोध कर। जब वो तुझे टोंट मार रहे हैं तो तू विरोध रख, पूरा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा विरोध। उससे क्या होगा? उससे ये तुझे पता चलेगा कि इसका ये जो टोंट मार रहा है ना उसमें कोई दम नहीं है। ये जो तेरे बालों के ऊपर कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तेरे सफ़ेद बाल हैं, घटिया बाल हैं, आंखें ऐसी हैं, नाक वैसी है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरी नाक ऐसी है, कुछ भी बोल रहा है ये तुझे, तू उसका विरोध कर। क्या तेरी कैसी है वे? और अगर मेरी ऐसी है तो तुझसे ही होगी, या फिर मैं तेरा नहीं हूं। ऐसे बहुत से माँ बाप होते हैं। बहुत से लोगों को शायद हैरानी होगी कि कौन से माँ बाप, बहुत माँ बाप करते हैं ऐसा भाई। लिटरली दे टॉर्चर देयर किड्स टू नो एक्सटेंट। उनकी शक्ल को लेकर, उनकी हाइट को लेकर, उनके पेट को लेकर, उनके रंग को लेकर टोंट मारती हैं औरतें। विवाह फिल्म तो देखी होगी तुमने, उसकी माँ लगी हुई है वो छोटी लड़की को बेसन लगाने, उपटन लगाने, चंदन लगाने में। क्यों? क्योंकि गोरा होना है। तेरी बड़ी बहन देख कैसी गोरी चिट्टी है। आपस में कंपैरिजन करते थे, सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग कंपटीशन चलता रहता है
तेरा छोटा भाई तो ऐसा है, तेरा बड़ा भाई तो ऐसा है, तेरा बड़ा भाई तो ऐसे नंबर लेके आता है। तारे ज़मीन पर देखी होगी तुमने, छोटे भाई को दबाया जा रहा है क्योंकि तेरा बड़ा भाई ऐसा पैदा हो गया। इतने नल्ले होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि अपने ही बच्चे की प्रकृति क्या है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसके फील्ड में डालें। उस बच्चे को अगर पेंटिंग पसंद है तो उसको डालें एनिमेशन में या वीडियो एडिटिंग में। उनको पता ही नहीं, उस बच्चे के दरशील सफारी, जो भी उसका नाम था बच्चे का, दरशील से दांत वांत निकले हुए थे, उस बच्चे के साथ करना क्या है। इतने नल्ले हैं ये, इनको अपने ही पैदा किए हुए प्राणी की प्रकृति नहीं पता, ना इनको जाननी। इनको बस ये पता है नौकर बना दे, नौकर बना दे, ये ले मैथ, ये ले साइन थीटा कोस थीटा, ये ले पढ़ ले और ये नौकर बन जा नौकर। बिल्कुल अपने जैसा डंब बनाना है इसको, अपने जैसा डंब। रोज वो ट्रैफिक की पे 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 करते हुए नौकरी पे जा, रोज एक बेवकूफ सी औरत से शादी कर ले जिसकी ना अकल हो। शक्ल पे तो चलो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अकल पे तो बोलना चाहिए, जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है। कोई भी आंटू झांटू लड़की, किसी को भी जिसको 2 पैसे की अकल ना हो, उसके साथ इसका ब्याह करवा दो। चवन्नी की अकल नहीं है जिसमें, खुद के दम पे जिसको छोड़ दिया जाए तो 4 पैसे ना कमा पाए, ऐसी ऐसी लड़कियों से शादी करवा देते हैं। सारी उम्र इनकी ऐसी तैसी करने के बाद इन लड़कों की ऐसी लड़कियों के साथ होता है। तो भाई मैं कह रहा हूं सिंपली गूदा पैदा कर ऐसे बाप के खिलाफ। वो दरशील तो बेचारा बहुत ज्यादा डिसलेक्सिक था उसमें, और बच्चा था वो, लेकिन भाई अगर तू, तेरे को गालियां भी मिलेंगी इसमें, तुझे गाली भी देंगे ये लोग। परिवार की सबसे ज्यादा गालियां तू खाएगा क्योंकि तू विरोध कर रहा है, तेरी बुद्धि जागृत हो रही है। लेकिन भाई अगर वो गाली खाने के बाद तू रिवर्स गाली दे सकता है ना इनको, और 10 गालियां एक्स्ट्रा निकाल सकता है, तो तेरे अंदर गोदा आ जाएगा, तेरा काफी हद तक कॉन्फिडेंस रिबिल्ड होगा। पूरे की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं कहूंगा तेरे पास कम से कम तू खड़ा हो सकेगा, किसी का गुद्दी पकड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए तू खड़ा हो सकेगा। तुझे नहीं लगेगा कि कोई तुझे मार रहा है तो उसमें तेरी गलती है, तुझे नहीं लगेगा कि लोग तुझे गालियां दे रहे हैं तो उसमें तेरी गलती है, तुझे नहीं लगेगा भाई अगर तू वल्नरेबल है या लेफ्ट आउट फील कर रहा है तो उसमें तेरी गलती है। तेरी गलती नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, तेरे बाप की गलती है वो, तेरे माँ बाप की गलती है वो। उन्होंने तुझे टोंट मारे, उन्होंने तुझे वर्दी बनने लायक वो प्यार ही नहीं दिया। तो ये मूर्ख लोग होते हैं, इसलिए ज़्यादा इनकी कभी इज्जत विज्जत के चक्कर में मत पड़ना। दूसरा, जब भी ये लोग मना करें, जिस भी चीज़ को मना करें, मोस्टली देखना वो चीज़ काफ़ी हद तक ठीक होगी। मतलब शराब दारू तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं अपने मन से, या कोई भी कॉमन सेंस का आदमी समझ जाएगा कि नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अगर ये लोग ट्रैवलिंग को रोक रहे हैं या तेरे पैशन को रोक रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 99.9% माँ बाप इंडिया के रोकते हैं, क्योंकि वो 1000 साल की गुलामी की कंडीशनिंग है, ऊपर से उनका IQ ऑलरेडी बहुत डाउन है बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन। तो भाई गूदा पैदा करो उनका विरोध करने का, उनको समझो कीड़ा मकोड़ा, उनको बोलो तुम कीड़े मकोड़े हो। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, उनसे अच्छी तरह गाली वाली देकर बात करो, कोई बुरी बात नहीं है। वो तेरी जिंदगी खा रहे हैं भाई, तू सुसाइडल हो रहा है, मरने से अच्छा गाली दे के मर, मरने से बहुत अच्छा है उनको गालियां दे, कम से कम तेरी भड़ास तो निकलेगी। बहुत से लोग कहते हैं जस्टिस कुछ नहीं होता, अरे होता है भाई, रिवेंज एक किस्म का जस्टिस ही है। जस्टिस नहीं है, एटलीस्ट यू फील गुड एंड योर फीलिंग इज जस्टिस। टू बी ऑनेस्ट, इफ यू फील गुड विद इन योर सेल्फ, दैट्स जस्टिस। वट एवर यू कॉल दैट, पोएटिक जस्टिस नहीं है वो, एक्चुअल में जस्टिस है। किसी भी आदमी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्या फील कर रहा है, वो बुरा फील कर रहा है। जब तुम उसका एक सर्टेन लेवल पर रिवेंज लेते हो उस व्यक्ति से या अपने माँ बाप से, तो तुम अच्छा फील करते हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की इस घटिया कंडीशनिंग की वजह से तुम अच्छा फील नहीं कर पा रहे। अब जब तुम उनको पलट के उनसे लड़ाई करते हो, उनको एक्चुअल में सुनाते हो कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो, डंब हो, कुत्ते की जिंदगी जीते हो, गले में पट्टे बांध के रखते हो, अपने ही गुह में सो जाते हो, जब तुम ये बोलोगे उनको, तो लिटरली उनको पता चलेगा उनकी जिंदगी की असलियत। और ना भी पता चले तो एटलीस्ट तेरे पास एक कारण होगा सर्वाइवल का, और सर्वाइवल बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है तेरी मेंटल वेलबींग के। तेरे पास एक रीजन होगा कि तेरी एग्जिस्टेंस ही काफी है। बहुत से लोगों को ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि वो जैसे हैं वो क्यों हैं, उनको हमेशा वो कमी क्यों फील होती है। दोस्त, क्योंकि तेरी एग्जिस्टेंस ही काफी है, वो कमी फील होती नहीं है, तुझे करवाई गई है वो कमी फील। मेरे भाई मेरी बहन या मेरे भाई की बहन, इस बात को समझ और अपने अंदर से वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो घुसेड़ दिया है तेरे माँ बाप ने अंदर डाल डाल के तुझे, उसको निकाल दे, उनको माफ कर दे, उनसे लड़ के उनको माफ कर दे और निकल जा वहां से। गूदा पैदा करने से ही जीतेगा या जीतेगी, गूदे के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है।
वो 2 सेकंड की हिम्मत चाहिए तुझे, सिर्फ 2 सेकंड की हिम्मत चाहिए पलट के उनको गाली देने की। अगर वो तुझे बेइंतहा फालतू में टोंट मारते हैं तेरी फिजिकल अपीयरेंस पे, तो जरूर दे गाली। तेरी फिजिकल अपीयरेंस पे तो तेरा कंट्रोल ही नहीं है, उस पर कैसे कोई टोंट मार सकता है तुझे, उस पर तुझे कोई कैसे नीचे दिखा सकता है। ये आंटू झांटू लोग होते हैं, आंटू झांटू आंटियां होती हैं, ये वैसी माँ बन जाती हैं, इनको पता भी नहीं चलता है माँ बन रही है। मैं सही कह रहा हूँ, आधी से ज्यादा आंटियां जो होती हैं उनको 95% औरतों को पता नहीं होता ये बच्चे कैसे हो रहे हैं। ये इतने अनपढ़ होते हैं, इतने अनपढ़, इतने दिमाग से डम्ब और डंगर लोग हैं ये। तो इनसे निकलो, अपना वजूद क्रिएट करो दोस्त, और वापस मुड़ के मत देखो। तुम्हें नहीं जरूरत तुम्हारे माँ बाप की, नहीं जरूरत। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, प्रकृति ने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका कर्तव्य था, कर्तव्य, ड्यूटी। मैं बच्चा पैदा करूंगा तो ये मेरी ड्यूटी है उसको पालना, मैंने उस पर एहसान नहीं किया। उल्टा उसने मुझे वो सारी खुशियां दी है, बाप बनने की मैंने सारी खुशी ली है। मैंने समाज में मर्द होना संभव हुआ मेरा उस बच्चे को, क्योंकि मैंने पैदा किया। क्योंकि यहाँ इतने चरखे होते हैं, ये SEX और बच्चे को मर्दानगी की निशानी समझते हैं। भगत सिंह ने तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया था भाई, वो तो मर्द थे, उनसे बड़ा मर्द तो मैंने देखा ही नहीं कोई। भगत सिंह से बड़ा मर्द हुआ कोई देश में? तो ये डंगर लोग हैं बिल्कुल, ये SEX को मर्दानगी समझते हैं, बच्चे पैदा करने को वो समझते हैं। तुझे पैदा करके तेरे बाप ने सर्टिफिकेट लिया मेरे भाई, ही सर्टिफाइड हिमसेल्फ। कोई एहसान वैसान कुछ नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी था ये। तुझे पैदा नहीं करता तो आसपास के मोहल्ले वाले उसका जीना आराम कर देते, उसकी रिश्तेदारी उसकी जान खा जाती अगर वो तुझे पैदा नहीं करता तो एहसान नहीं है वो। इस बात को समझ मेरे भाई, वो उसकी ड्यूटी है, उसको करनी थी, तुझे पालना ही था उसे। मजबूरी में क्या हो या खुशी हो के क्या हो, खुशी भी होती है। वो बच्चा पैदा करके 10 प्रकार के जो सुख लेता है वो, उससे खेलता है, पेलता है, जो भी है। फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी गुद्दी पकड़ता है, वो कंट्रोल करता है, उसका अलग मजा है। किसी को दुखी करके, मैसोकिस्ट बोलते हैं जिसको साइकोलॉजी में, उसको मजा आता है स्वयं को दुखी रख के, कई लोगों को अपने आप को दुखी रख के, दूसरों के अपनी बीवी को दुखी होती है तो वो खुद भी तो दुखी होता है, लेकिन उसको मजा आता है। ट्रबल्ड सोल है ना, ट्रोमैटिक सोल है ना, उसको मजा आएगा उस ट्रोमा को आगे जनरेशन दर जनरेशन देने में। बहुत यंग एज में राकेश रोशन नाम के एक डायरेक्टर है, उसको काम करना पड़ा था, क्योंकि उसके बाप ने डेली दारू पीना नहीं छोड़ा, और वो बहुत जल्दी गुजर गया। जो रोशन साहब थे वो बहुत जल्दी गुजर गया, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन दारू पीने की वजह से बहुत 40s में मर गया। राकेश रोशन को 18-19 साल की उम्र में काम करना पड़ा। उसकी वजह से ऑब्वियसली कोई भी आदमी हार्ड हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह पर। उसने वो सारा गुस्सा निकाल दिया ऋतिक रोशन पर। ऋतिक रोशन को बचपन से ही कॉन्फिडेंस इश्यू थे, बचपन से ही तुतलाता था वो, स्टैमरिंग करता था वो। उसके बाप से वो कहता है मेरा कभी भी ऐसा कनेक्शन बना नहीं, मेरे बाप ने हमेशा मुझे एक स्लेव की, गुलाम की तरह ट्रीट किया बचपन में। ये जनरेशनल ट्रॉमा एक आदमी ने, क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, रोज बैठ के उसने दारू पी, रोज बैठ के उसने पौवा चढ़ाया, उसकी वजह से वो जल्दी टपक गया। जनरेशन दर जनरेशन ये ट्रॉमा गया अप टू ऋतिक रोशन। अब अगर ऋतिक रोशन अपने आप को हील ना करता तो शायद उसके बच्चों तक भी ट्रांसफर होता या हुआ होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये कितनी पीढ़ियों तक जा रहा है ये काम। एक मूर्ख आदमी अपनी सारी पीढ़ियां मूर्ख के बाद मूर्ख पैदा करता जाता है। कितने लोग उस आदमी से कनेक्टेड होते हैं, वो 150 लोगों की जिंदगी सफर करवाता है, वो एक मूर्ख आदमी की एक घटिया आदत, क्योंकि उसको दारू पीनी है रोज बैठ के और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना। इस तरह से एक ट्रोमैटिक आदमी जो अपने ट्रोमा को कम करने के लिए रोज चढ़ा रहा है, वो सबको जनरेशन दर जनरेशन वो ट्रोमा पास ऑन करता जाता है। सोचो, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये जनरेशनल ट्रोमा जिसको बोलते हैं, जिसको हम बड़े हल्के में लेते हैं। ये रजिस्टर होता है। तुम प्रेगनेंसी में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की वजह से जो सोचा होगा ना, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बना रहा है मेरे भाई। तुम्हारे माता पिता का आपस में जो कनेक्शन था, या आपस के रिश्तेदारों से जो कनेक्शन था, या सास ससुर से जो कनेक्शन था, आस पड़ोस से जो कनेक्शन था, वो प्रेगनेंसी में तुम्हें इफेक्ट कर रहा है। तुम मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन वो लिटरली तुम इफेक्टेड हुए उस चीज से। तुम्हारी जेनेटिक्स चेंज होगी भाई उस स्ट्रेस की वजह से। वो स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारे अंदर रह गए, और जब तुम पैदा हुए वो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि माँ बाप ही नितांत मूर्ख थे। उनको एक किताब नहीं पढ़ी उन्होंने यार, माँ बाप बनने के बाद एक किताब नहीं पढ़ी, पेरेंटिंग, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट।
सोचो कितने निकम्मे और निठल्ले लोग होंगे जिनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि अपने बच्चे को अच्छा भविष्य कैसे दूं, अच्छा बाप कैसे बनूं। एक किताब तो पढ़ ले, गवार डंगर। काइनेटिक एक्टिवा सीखने से पहले भी उसका ट्रायल लेते हो तुम, उसको सीखने जाते हो। ड्राइविंग सीखने से पहले 1 महीने की प्रैक्टिस करते हो। बच्चा ऐसे ही कर दिया, चलाए जा रहे हो उसको, बिना कोई ड्राइविंग सीखे हुए, बिना कोई लाइसेंस लिए हुए, बिना कोई अपने आप को सेल्फ स्टडी किए हुए, सेल्फ ट्रेन किए हुए। भाई अपने आप को तो लाइसेंस दे। ये चल रहा है यहां पर, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। एक साइकिल भी सीख पकड़ते हो ना, जिसमें लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसको भी सीखते हो। बच्चा पैदा कर दिया और उसको चलाए जा रहे हो, उसको दौड़ाए जा रहे हो बिना कुछ सीखे। एक कितना बड़ा टॉर्चर है, कितनी बड़ी त्रासदी है इस दुनिया की। जिन लोगों को गांव से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जिन लोगों को पैदा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने एक और कर दिया पैदा। ये कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्त। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, भाई तेरा कसूर नहीं है, इसलिए अपने आप को सेल्फ विक्टिम और सेल्फ ब्लेम करना बंद कर, आगे बढ़, गूदा पैदा कर। गूदा पैदा करेगा, उनको पब्लिकली तू शेम भी कर सकता है। उनको पब्लिकली शेम करेगा, उनकी गलतियां बताएगा, तो वो थोड़ा बहुत हिचकेंगे। तुझे फालतू में टोंट मारने से पहले, तुझे पॉइंट आउट करने से पहले, तुझे फालतू में ब्लेम और तुझे विक्टिम फील करवाने से पहले, और अपने आप को मज़ा फील करने से पहले, तेरी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने से पहले, तू उनका गूदा पकड़। एक बार अपना गूदा अंदर पैदा कर और पकड़ उनकी गुद्दी भाई। जब तक वो नहीं होगा दोस्त, तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी का फंडा ही यही है। उसके लिए गूदा चाहिए आज़ादी के लिए, चरखा चला के नहीं मिल जाती आज़ादी। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।